बिना खिड़कियां खोले तो धूप भी अंदर नहीं आ सकती है, समझी? चुप कर। हम किसान हैं। अगर तेरे बारे में मेरे बाबा को पता चल गया ना, नॉट लाइक दिस सो मेनी टाइम्स, ओनली वंस। एक्सप्रेशन अच्छा था, फिर से दे। ओनली वंस। अच्छा वीडियो बन गया, फैंस तो खुश हो जाएंगे। देख भाई, हम सारे लोगों को तो संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसी देवियों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो भाग गई, अपने बाबा से बात करने का हिंट दिया तो मिलते। हे बालाजी, हे पट्टाभी रामा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा, जय लक्ष्मी माता। सर, मिस्टर राजू, मिस्टर शीरीष, गुड मॉर्निंग सर। हमारे एग्रीमेंट में जितने होर्डिंग हैं हमें उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे सर। वेंडर बाहर इंतजार कर रहा है सर। चलो, वॉइस मैसेज गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कोई गुंडा होगा। अच्छा है ना, तेरे दादाजी की इच्छा आराम से पूरी हो जाएगी। हाँ? कौन हो तुम? क्या चाहिए? हाँ? आओ आओ बैठो। तो क्या ब्रांड है आपका? विनाइल पोस्टर से लेकर वॉल स्टिकर, हम सब कुछ परफेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। हमें पब्लिसिटी नहीं करानी है, हाँ। शादी करानी है। शादी मतलब शादी का इवेंट? हाँ, ये भी करते हैं। हाई मिड लो, क्या बजट है? वो तो आप ही तय करेंगे। सब मुझ पे छोड़ दोगे तो घाटा हो जाएगा। पागल लग रहे हो। दुल्हन की तरफ से कौन है? आप ही हैं। अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते, जब तय करेंगे तब बता देंगे। नंबर छोड़ दो, इसको मत छू। सर, इसके दादाजी के आखिरी दिन चल रहे हैं सर, तो उनके मरने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। वन वॉइस मैसेज प्लीज। नो प्लीज। हाँ? वहां से क्या मिलेगा पता नहीं, पर मुझसे जो चाहिए ले लीजिए। अमेरिकन एक्सप्रेस। मुझे पसंद हो। तुम्हारा जैसा दामाद मिल जाए तो बहुत सारे इवेंट कर सकते हैं। ये लो, तुम भी लो। थैंक्स। अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बड़े इवेंट छोड़ने पड़ते हैं। अब जब तुम आ गए हो तो हर दिन त्योहार मनाएंगे। वैसे अभी मेरे दूसरे भाई से जाकर मिल लो। अगर वो भाई मान गया तो समझो सबसे बड़ा वाला भी मान जाएगा। आप लोग कितने भाई हो सर? हम लोग 3 भाई हैं। आरना मेरे बड़े भाई की बेटी है। एंजल आरना ये फॉलो करता है। ये तो अच्छी बात है। आप उनका नंबर दे दीजिए। उसका नंबर जेब में लेकर नहीं घूमता, लिख लो। साई आया है क्या? हाँ, अभी अभी आया। फोन दीजिए उसको। कौन है? तुम्हारे पापा है। हेलो। क्यों रे? एक तो तू मुझे बिना बताए वहां चला गया, अब मेरे फोन नहीं उठा रहे हो और मेरे मैसेज को रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुझे पता है तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी नरक हो गई है। आप वहाँ ठीक तो है ना? हाँ, एक प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ अटका हुआ हूँ, नहीं तो कब का वहां पहुंच चुका होता। लेकिन तुझे मेरे दर्द से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बताइए, फोन क्यों किया? मैंने शादी पक्की कर दी है। किसकी शादी? मेरे बेटे की। दामोदर को जानता है? हाँ, हमारा क्लाइंट। हाँ, उसकी बेटी के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। आपने प्रोजेक्ट देकर हमारी कंपनी को ऊपर उठा लिया है, और जब आपकी बेटी हमारी बहू बन जाएगी हम भी ऊपर उठ जाएंगे आपके स्टैंडर्ड के। रिलैक्स, इट्स ओके। व्हाट आई एम सेइंग कि पहले अगर आप अपने बेटे से बात कर लेते तो अच्छा होता। सर, हम लोग 2 अलग अलग हाथ की तरह हैं। टकराएंगे तो एक ताली बजती है, वैसे ही हम एक जैसा सोचते हैं। मैंने तो ऐसे ही हवा में तुम दोनों की शादी की बात की थी, लेकिन वो मान गया। अब तू ये बात हवा में मत उड़ाना, समझा कि नहीं तू? उन्होंने ये प्रोजेक्ट को इसलिए हाँ कर दी है ताकि तेरी शादी उनकी बेटी से हो जाए। अब अगर तू ना कहते तो प्रोजेक्ट की गड़बड़ हो जाएगी। और लड़की भी बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा, मैं लड़की की फोटो भेजता हूँ, दादाजी को दिखा दे, हो सकता है वो तेरी शादी तक रुक ना पाए। चलिए फोन रखिए आप बस। तेरे पापा कहते हैं वैसा कर। बिल्कुल नहीं, आपकी बताई लड़की मुझे पसंद आई है, उसी से शादी करूंगा। भले ही आपको अपने बेटे की बात ठीक लगे, पर मैं अपने दादा की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप आराम करो, जाओ सो जाओ। हे महेश, हाँ, संभाल के आइए दीजिए। साई, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, झगड़े में वक्त बर्बाद मत करो। आज तो मैं डर ही गया था। देखने में ठीक लग रहे होंगे, मगर इसे हल्के में मत लेना। कुछ भी कभी भी हो सकता है। ओके डॉक्टर, टेक केयर। बाय बाय। अरे यार, तेरा जो दूसरा ससुर है वो हमारी कॉल्स काट रहा है। लगता है मटन शॉप पर काम करता है। क्यों ना सीधे आरना से ही बात कर ले। हेलो, ये सब क्या है? चाचा से मिलना जरूरी था? हाँ, प्यार करना होता तो तुमसे पूछता। शादी करनी है इसलिए बड़ों से पूछा। पहले वो पसंद करेंगे, फिर तुम्हें करने बोलेंगे, फिर तुम भी करने लगोगी। तुम तो उन्हें लाइक करते हो, पर वो तुम्हें लाइक नहीं करेंगे, और मेरे साथ तो कभी भी टैग नहीं करेंगे। देखती जाओ,
कल सुबह तुम्हारे बड़े चाचा से मिलूंगा, शाम को पापा को मना लूंगा और रात को तुम्हारे दादा से बात करके परसों तक तुम्हारे साथ मंगनी कर लूंगा, समझी? क्या कहा? अगले सोमवार मेरी एंगेजमेंट है? नहीं, शनिवार। अगले 10 दिन में तो हमारी शादी भी हो जाएगी। ये सब डिटेल्स तुम अपने स्टेटस पर डाल सकती हो, पर टुक टुक पे नहीं है। शादी मुबारक हो। एंजल आरना, कहाँ से आ गया ये फॉलोअर तेरे सिर? यूएस से आया है ये दीदी। सब सुन लिया क्या? देख भी लिया। हाँ। दीदी, जीजाजी कोई मामूली चीज नहीं है। ए, पागल है क्या? मेरी शादी नहीं हुई है अभी से। अगले 10 दिन में तो हो ही जाएगी ना। ऐसा उसे लगता है। ठीक है, देख लेंगे, प्रूफ भी मिल जाएगा। अगर उसे अमेरिका में कोई लड़की नहीं मिली तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो राजमुंद्री में मुझसे शादी कर पाएगा? वो आपसे प्यार करता है, आपकी वीडियो देखकर फिदा हो गया आप पर। यानी कि क्रीम कलर लहंगे में जो स्लो मोशन वीडियो बनाया उसे पसंद आया होगा। बहुत, इसीलिए तो उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइम खराब नहीं किया, बल्कि डुएट वीडियो रिक्वेस्ट डाल के सीधे यहाँ लैंड करके डायरेक्ट शादी के लिए हाथ मांग लिया। यानी कि वो सच में मुझसे प्यार करता है क्या? ये भी बताना पड़ेगा कि कितना प्यार करता है। बस दिखा दे, जल्दी से दिखा दे, टुक टुक की तरह। दादाजी, क्या आप सिंह ब्रदर्स के घर जा रहे हो? हाँ वही जा रहा हूँ। पता नहीं वो आपको और कितना परेशान करेंगे। ओए, ये सिंह ब्रदर्स कौन है? अरे सर, बड़े लोग हैं, लोकल लिकर बिजनेस में सबसे बड़े। दोनों भाई जो कुछ भी करते हैं ना, परफेक्ट सिंह में करते हैं। पर दादाजी का उनसे क्या वास्ता है? तुम्हारे दादाजी हर इतवार तुम्हारी दादी की समाधि पर बिताना पसंद करते हैं। वो तुलसी में जाकर पानी डालते हैं, उनकी पसंद के फूल और मिठाई उनके लिए लेकर जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनका पूरा हफ्ता कैसा रहा, चाहे हफ्ता कैसा भी रहा हो, लेकिन वहां जाकर उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। पर अब इन सिंह ब्रदर्स की वजह से वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इससे क्या परेशानी है? उन्होंने समाधि के आसपास की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, लोहे की तार लगा दी है, अब वो उन्हें समाधि पर नहीं जाने देते। हमने कहा था कि उन्हें समाधि तक जाने का रास्ता छोड़ दे, उन्होंने कहा वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हिस्सा उन्हें नहीं बेच देते। जमीन बेचने के बाद उस रास्ते का वो क्या करेंगे? अरे चलना। आया दादा मैं। हर बार उनसे भीख मांगते हैं, हर बार का लफड़ा है ये। तुम फिर से आ गए रघु। समझ में नहीं आता कि तुम वहाँ अपनी बीवी के साथ ऐसा करते क्या हो, लेकिन तुम्हें देखने में बड़ा मजा आता है हमें। अच्छा तो ध्यान से सुनो, मजा तो हमें भी बहुत ज्यादा आता है। तुम बस उसे सीमेंट का ब्लॉक समझो और उसे धड़ाम से तोड़ दो, फिर तुम्हें उसका एक बढ़िया लेआउट मिल जाएगा और हर इतवार को उसके मजे लेना। उसमें एक फार्म हाउस बना लो। सिंह, देखो मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा दिनों के लिए जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे उसके साथ अपने बाकी दिन बिताने दो। ये क्या कह रहे हो सर? सच में? रघुरामैया जी, अब तक अगर हम लोग ये नहीं देख पाए कि आप इतने बीमार हैं, मतलब साफ है कि हम सिंक में नहीं हैं। आपको अभी साइड पे चलना चाहिए, पर पहले कागज साइन कर दो और ये जमीन हमें बेच दो, क्योंकि अगर आप मर गए तो आपका परिवार एक और सीमेंट का ब्लॉक वहाँ बना देगा, तो उस जगह की ब्यूटी तो खत्म ही हो जाएगी ना। कहो तो पेपर लाए। मेरा बजा। सिंह, सर, कोई हमारे तार काट रहा है। जो कोई रोकता है उसकी हड्डियां तोड़ देता है। कौन है वो? रघुरामैया का पोता। अरे ये क्या नॉनसेंस है? यहाँ तुम हमसे मीठी बातें कर रहे हो और वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करवा रहे हो। इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचकर अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाएं, उसकी बॉडी हमें विदाउट सिंक वहाँ पड़ी हुई मिलनी चाहिए। नागराजू, उसे जाने दो। हम हैं नागों के राजा। उससे कह दो कि अपनी बीन बजाना बंद करे, वरना वहाँ पर आकर उसे डस लेंगे।
समझ गए। ये तो पूरा आउट सिंक है, इसको हम बाद में सिंक करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो पकड़ो। हम दोनों को सिंक में मारना पड़ेगा। परफेक्ट, सिंक में मारना पड़ेगा। हाँ एक बार और। सॉरी, रास्ता उधर है। सरस्वती, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। आखिर में वही काबिल बच्चे ने मुझे तुम तक पहुंचाया, जिसने साबित कर दिया कि मेरे खून में कोई कमी नहीं है। मेरे पोते ने। अरे, अगर इस उम्र में तुम घंटों तक बात ना करने की आदत बनाओगे तो बड़े होने पर जब कभी लड़ाई होगी तो तुम महीनों या सालों तक आपस में बात नहीं करोगे। हम उनसे नाराज भी हो सकते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। नाराजगी जैसे ही दूर होती है, प्यार दुगना हो जाता है, मगर दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप ये समझते हैं तो दादाजी से बात करना क्यों छोड़ा आपने? मैं आपके जिगरी दोस्त रघु रामैया का पोता हूँ। जाओ तुम लोग खेलो। दादाजी ने मुझे यहाँ पर नहीं भेजा है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। मैं अपनी मर्जी से मिलने आया हूँ। आपका दोस्त मुझे, आपको, हम सबको किसी भी वक्त छोड़ के जा सकता है। वो ये बात आपको खुद बताना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें इसका मौका नहीं दिया, इसलिए मैं बताने आया हूँ। जिससे आप सालों से नाराज हैं, जिससे बात भी नहीं करना चाहते, वो अचानक अगर दुनिया से चला गया तो आप पछताते रहेंगे। सुरी, रघु, अरे तूने ये कैसे सोचा कि तू मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा? क्यों रघु? तू आया तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत भी छोटी हो गई है। मुझे लगा तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगा। अरे इसके जैसा पोता तेरे पास है तो भला किस दादा की इच्छा पूरी नहीं होगी? हाँ?